बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ़रीवल्लाह। उसमें अपनी नई रेसिपी के साथ खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब? ईद कैसी गुजरी? आपकी बहन को तो ईद के दूसरे दिन से बहुत ज़्यादा बुखार, नज़ला ज़ुकाम और गला इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, और नाक तो अभी भी बंद है। लेकिन अभी सबके मैसेज आए और अल्लाह ताला को शुक्र है कि सब ने हज अदा कर लिया है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत खुशी हुई। तो ये देखें जी, हमारे घर की कैरियाँ हैं और हमने सोचा कि हम आपको शरबत बना के दिखाते हैं कैरी का। तो आपने पूरी रेसिपी देखनी है। दुरूश इब्राहिमी या खालिको या मुसव्वरो या जमीलों का वेट करते रहे। और जो ना समझ आए वो मैं आपको फिर भी बता दूंगी। आवाज़ मेरी इस वक्त भी सही नहीं आ रही, तो नाक बिल्कुल बंद हो रहा है। तो आप लोग ये देखें, पहले तो आम हमने अपने घर के ही हैं, उन्हें हमने धो लिया था, छील लिया है, छिलका उतार दिया है। तो उसके बाद हम इन्हें पानी में डालकर रख देंगे बॉयल होने के लिए। आप पूरी रेसिपी देखें, आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि सब अभी अभी हज से फारिग हुए हैं। तो चले कितनी एक अच्छी बात कर लेते हैं। जब तक आप देखें साथ साथ और दुरूद इब्राहिमी या खालिक या मुसव्वर जमील का वेट करते हैं। किचन में जाने से पहले अपने हाथों को हैंड वॉश साबुन से अच्छी तरह धो लीजिए। शैतान पर भारी दिन अरफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये देखें हम देख रहे हैं साथ के हमारे जो आम है वो बॉयल हो गए हैं कि नहीं हुए, चेक कर लेना है। अब उनको मैश कर लेना है, फिर उसके बाद गुठलियाँ निकाल लेनी है। शैतान पर भारी दिन है कि उर्फ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शैतान अपने आप को उर्फ़ा के दिन छोटा, हक़ीर, ज़लील और ग़ज़बनाक महसूस करता है, उतना साल के किसी और दिन नहीं करता। और यह सिर्फ़ इसलिए कि शैतान उर्फ़ा के दिन बरसती हुई रहमत खुदावंदी और इंसानों के बड़े बड़े गुनाहों की माफ़ी को अपनी आंखों से देखता है। अलबत्ता बदर के दिन शैतान ने इससे भी बड़ा मंजर देखा था। अर्ज़ किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यौम बदर में शैतान ने क्या देखा था? ये देखें, हम इसको ग्राइंड भी करेंगे और ग्राइंड करने के बाद हमने इसको एक बर्तन में निकाल लिया है, उसको छानेंगे। छलनी में निकाल लिया है, बर्तन ही होता है छलनी भी। और अब उसको अच्छी तरह से छान लेंगे। अलबत्ता बदर के दिन शैतान ने इससे भी बड़ा मंजर देखा था। अर्ज़ किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यौम बदर में शैतान ने क्या देखा था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिब्राईल अलैहिस्सलाम को जो फरिश्तों के सफ़े तरतीब दे रहे थे। सुबहान अल्लाह, क्या बात है। और ये देखें जी, तुखम लंगा भी लिया है। अब हम इसको छानने के बाद, छलनी में छानने के बाद पका रहे हैं। चीनी, लेमन जो है हम उसमें डालेंगे, काला नमक भी डालेंगे और चम्मच से आप इसको हिलाते रहें यहाँ तक कि चीनी अच्छी तरह से इसमें हल हो जाए। और आपको पता चल रहा होगा कि काला नमक डाल रहे हैं और लेमन जो है, लेमन कितना डालें? एक लेमन डालेंगे, क्योंकि मैंने तो नहीं बनाई, सिस्टर ने बनाई है। मैं तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ रेसिपी। जब ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा तो फिर इसका मतलब है कि हमारा जो शरबत है वो तैयार हो जाएगा। आप सबको बहुत बहुत मुबारक। और अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर जाएंगे तो वो तो आप सब ने खुद ही बोल दिया कि आप हमारा भी सलाम पेश करेंगे। इसी तरह अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। जर्दे का रंग डाला तो देखिए उसका थोड़ा सा कलर अच्छा लग रहा है। ये देखें जी, अब हमने एक गिलास में बर्फ़ डाल दी है और जो हमने शरबत तैयार किया है वो गिलास में डालेंगे। 1 चम्मच या 1.5 चम्मच डालेंगे और साथ
पानी मिक्स कर देंगे और साथ तो हम मलंग को डाल देंगे और आप ट्राई कीजिएगा, कितने मज़े का टेस्ट आएगा। आपकी सोच है, और ये वैसे भी स्टमक के लिए बहुत अच्छा होता है, ठंडा होता है। आपने ये रेसिपी बनानी है और आप सब देख रहे हैं ना, गर्मियों का बेहतरीन शरबत है और आपने मुझे बताना है कि कैसा बना, क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद है। हमने तो पिया, हमें बहुत मज़ा आया और आपके साथ भी शेयर किया है। अब आप बनाएं और अपने अपने कमेंट्स दें कि कैसा बना। ये देखें जी, आपकी बहन तो टेस्ट करेगी, क्योंकि मज़े का बना है, बहुत मज़े का बना है। आपने भी बताना है कि कैसा बना। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।